अगर आप स्पोर्ट ट्रेडिंग करते हुए रोज़ाना के 5 से $10 इजीली अर्न करना चाहते हैं ना, तो आपको मेरी 3 से 4 बातों पे अमल करना होगा, जो कि आज की वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। 3 से 4 चीज़ें 7 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो मेरे भाई चैनल को अनसब्सक्राइब करना और खुदा हाफिज कह सकते हो। इतनी बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा, अब करना क्या है? स्टेप नंबर 1 में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है। आप किसी भी एक्सचेंजर पे जो है वो ट्रेडिंग करना चाहो, डज नॉट मैटर, लेकिन आपने अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है। उस वॉच लिस्ट में आपने टॉप 10 कॉइन्स को सिलेक्ट करना है। अब वो टॉप 10 कॉइन्स कौन से हो सकते हैं? तो मेरे भाई ये मेरी वॉच लिस्ट है, ये मेरी रेगुलर वॉच लिस्ट है जिसपे मैं ट्रेडिंग करता हूँ। बाइनेंस पे फ्यूचर ट्रेडिंग हो गई या स्पोर्ट ट्रेडिंग हो गई। आप मेरी वॉच लिस्ट में से कॉइन सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट करें, और आपने जब भी ट्रेड करनी है तो आपने हमेशा अपनी वॉच लिस्ट के कॉइन्स को ही यूटिलाइज करना है। अब ये मैं किस लिए कह रहा हूँ, ये मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा कि इसका क्या बेनिफिट है। भाई बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब देखें, ये मेरी वॉच लिस्ट है। अब यहाँ से मैं एक कॉइन को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं आपको लाइव टेक्निकल एनालिसिस सिखाने वाला हूँ। पीपल टू यूएसडीटी का ग्राफ हमारे सामने आ चुका है। अब मैं आपको लाइव टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाने वाला हूं कि एंट्री कहां लेनी है, बाय कब करना है, सेल कब करना है, प्रॉफिट कैसे बुक करना है, टारगेट क्या होगा। बहुत सारी चीजें आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को मिस नहीं करना मेरे भाई। अब मैं स्पोर्ट ट्रेड करना चाहता हूं। मान लें मैं बिगनर हूं और मैं स्पोर्ट ट्रेड करना चाहता हूं। सबसे पहले क्या करना है? टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करना है। टाइम फ्रेम वैसे 1 आवर से लेकर 4 आवर का टाइम फ्रेम सही रहेगा। अब यहाँ पे कुछ जो अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल के लेजेंड ट्रेडर है वो कहेंगे भाई 1 डे का टाइम फ्रेम होना चाहिए। तो मेरे भाई आप भले 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करें। फिर प्रॉफिट भी जो आपको होगा वो ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन के बाद होगा, क्योंकि आपने 1 डे का टाइम फ्रेम यूज किया। 1 डे के टाइम फ्रेम पे तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत बड़े बड़े मार्जिन और गैप के साथ नजर आएंगी। चलें छोड़ें इन सब बातों को, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि टाइम फ्रेम 2 घंटे, 4 घंटे, 1 घंटे का ठीक रहेगा। टाइम फ्रेम हमने सेलेक्ट किया। अब हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, वो भी मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब किस तरह से फाइंड करनी है? यहाँ पे एक ऑप्शन है FX का, तो इस ऑप्शन पे हम करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद हमारे सामने आ जाएंगे इंडिकेटर्स, मैट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किस इंडिकेटर को हमने यूज करना है जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम ऑटोमेटिकली करेगा, वो भी मल्टीपल टाइम फ्रेम पे, मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। थर्ड नंबर पे यहाँ पे एक इंडिकेटर है सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल लोन सम का। अब यही होना चाहिए। मैंने तो फेवरेट लिस्ट में किया हुआ है, लेकिन आपके पास नहीं होगा तो इसलिए आपने सर्च करना है, और करेक्ट यही इंडिकेटर होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, अगेन देख लें, सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल लोन सम का। और ऑलमोस्ट 16,140 बंदे यूज कर चुके हैं। 40वां में हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्या करना है। इंडिकेटर को हमने अप्लाई कर लिया। अप्लाई करने के बाद अब आपने एक काम करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को आपने प्रेस करना है, और आपने वीडियो को लाइक भी करना है। अच्छा, अब मैं आपको बताने वाला हूँ। हमने इंडिकेटर अप्लाई कर लिया और वॉच लिस्ट बनाई। वॉच लिस्ट से कॉइन सेलेक्ट किया, उसका ग्राफ देखा, वहां पे हमने इंडिकेटर सेट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है मेरे भाई? एंट्री कहाँ बनेगी? टू बी एक्सपर्ट वाले वो बता दे कि एंट्री कहाँ लेनी है हमने, हमारा प्रॉफिट कैसे बुक होगा। यही बात है ना, मैं बता रहा हूँ, टेंशन आपने नहीं लेनी है। अब देखिए यहाँ पे ये जो रेड कलर की लाइंस हैं ये हमारी सपोर्ट का काम करेंगी। ठीक है जी। अब ये सपोर्ट का काम करेंगी, एंड जो नेक्स्ट हमारी लाइंस हैं रेड कलर वाली वो रेजिस्टेंस का वर्क करेंगी। अब मैं आपको मेरे पास ना यार वो जो नीरज जोशी के पास पेन होती है ना वो नहीं है, वरना मैं आपको कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करके दिखाता था कि प्राइस किस जोन में एक्चुअली परफॉर्म कर रही है। ठीक है, ये जो सारा फॉर्मेशन हो रहा है ना कैंडल्स का, ये किस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में हो रही है, प्राइस एक्चुअल में किस सपोर्ट को रिस्पेक्ट देकर ट्रेड कर रही है। अच्छा, मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो अब आपने क्या चेक करना है? सबसे पहले मेरे भाई ये चेक करना है कि प्राइस लास्ट टाइम सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस पॉइंट को उसने कब टच किया। ठीक है जी, आपने वो चेक करना है। मान लें यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हैं, तो प्राइस यहाँ पे आज से मेरे ख्याल से कोई 1 दिन लगा लें, 1 दिन पहले प्राइस ने थर्ड रेजिस्टेंस को टच किया। टच करने के बाद प्राइस अगेन सेकंड सपोर्ट पे आ गई है। लास्ट सपोर्ट हमारी थर्ड सपोर्ट थी, लेकिन क्या हुआ, प्राइस लास्ट रेजिस्टेंस को टच करने के बाद सेकंड सपोर्ट पे आके रुकी। सेकंड सपोर्ट पे आने के बाद प्राइस ऊपर गई। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्चुअल में हमारी एंट्री कहां होनी चाहिए थी, या फिर हम एंट्री पॉइंट को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हम स्पोर्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी एंट्री या तो ब्रेकआउट पे बनेगी या सपोर्ट पे बनेगी। अब हमने देखना है कि जो
करंट प्राइस से वो किसी सपोर्ट पे है या फिर किसी रेजिस्टेंस पे, हमने वो यहाँ पे चेक करना है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट सपोर्ट है, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, प्राइस इससे थोड़ा ऊपर है, और जो हमारी फर्स्ट रेजिस्टेंस है रेड कलर की लाइन, प्राइस उससे नीचे है। दैट मीन्स प्राइस इन दोनों के बीच में है, और ये एक वैलिड एंट्री पॉइंट कभी भी नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आपने अपने माइंड में रखना है कि अगर आप स्पॉट ट्रेड कर रहे हैं और आपने मिडिल जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मिडिल कैंडल पे आपने एंट्री ले ली है, तो वहां से मेरे भाई मार्केट नीचे भी आ सकती है, ऊपर भी जा सकती है, तो ये एक रिस्की एंट्री होगी। आपने हमेशा उस सपोर्ट पे एंट्री लेनी है जिस सपोर्ट को प्राइस बार बार रिस्पेक्ट देते हुए ऊपर जा रही है। अब देखिए ये जो सपोर्ट है, यहाँ पे प्राइस 4 बार आई है, 4 बार आने के बाद अगेन ऊपर गई है। दैट मीन्स कि ये एक वैलिड सपोर्ट है, और इस सपोर्ट को प्राइस बार बार रिस्पेक्ट देके ऊपर जा रही है। दैट मीन्स कि ये जो सपोर्ट है ये आपके लिए वैलिड पॉइंट ऑफ एंट्री है। ठीक है जी, ये आपका एंट्री पॉइंट कंसीडर किया जाएगा, और आपका एग्जिट पॉइंट होगा जो उसकी नियरेस्ट रेजिस्टेंस होगी। देखें जैसे कि यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, तो जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस होगी वो आपका एग्जिट होगा। अब अगर मान लें हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आने के बाद हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चेक करेंगे कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये हमें किस तरह से बेनिफिट दे सकती हैं, क्या ये वैलिड भी हैं या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखते जाएं, तसल्ली रखें मेरे भाई। ठीक है, अब देखिए इसका अगर मैं बैक टेस्ट लूं और मैं बहुत ज़्यादा पीछे जाऊं, पीछे जाने के बाद मुझे क्या लगता है कि प्राइस एक सपोर्ट पे बार बार आई है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब आप देखें यहाँ पे प्राइस मल्टीपल टाइम इस सपोर्ट पे आई है, उसको ब्रेक किया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडेशन हुई है फ्यूचर्स वालों के लिए, स्पॉट वालों के लिए नहीं। यहाँ पे लिक्विडेशन हुई है, लिक्विडेशन होने के बाद अगेन प्राइस अपनी सपोर्ट पे आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे जिन लोगों ने सेल छोड़ किया होगा उन सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए होंगे, क्योंकि प्राइस तो अगेन अपने सपोर्ट पे आ गई। तो ये हमारे लिए एक वैलिड सपोर्ट कंसिडर की जाएगी, और यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, और हमारा टारगेट होगा नियरेस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है जी, जैसे नियरेस्ट रेजिस्टेंस तक प्राइस आएगी, हमने अपना टेक प्रॉफिट बुक करना है। बुक करने के बाद मेरे भाई आराम से सो जाना है। अगेन हमने ग्रीड नहीं करनी है, लालच हमने नहीं करनी। तो आई होप कि ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है या फिर इस इंडिकेटर को किस तरह से यूटिलाइज करना है, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको समझा दी। अब मैं आपको कुछ खास चीज़ें यहाँ पे समझाने वाला हूँ। अब देखिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि आपने मेरे भाई वॉच लिस्ट बनानी है। वॉच लिस्ट बनाने के बाद मान लें आपके पास 10 कॉइन है, तो आपने क्या करना है, 10 के 10 कॉइन्स पे ये इंडिकेटर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने डेली चेक करना है कि प्राइस बार बार किस सपोर्ट पे आती है, बार बार किस रेजिस्टेंस पे जाती है। आपने ये चीज़ें लाजमन चेक करनी है। अच्छा अब देखें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ से प्राइस ने एक मेजर फॉल आया है, यहाँ से प्राइस में एक मेजर फॉल आया है, और यहाँ पे एक पूरा चैनल बना है, और ये चैनल डाउन ट्रेंड की तरफ हमें इंडिकेट कर रहा है। और इस डाउनफॉल ने जो प्रीवियस हमारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी ना, उसको ब्रेक किया। एक कैंडल की फॉर्मेशन हुई है और ये सपोर्ट के ऊपर हुई है। ये कैंडल सपोर्ट को ब्रेक करते हुए नीचे गई है। नीचे जाने के बाद इसने एक बहुत बड़ी विक बनाई है। दैट मीन्स कि यहाँ पे इसने ना फ्यूचर्स वालों के लिए लिक्विडेशन की है। ठीक है, क्योंकि सबके स्टॉप लॉस सपोर्ट से थोड़ा ही नीचे होंगे, तो उनके तो हिट हो चुके होंगे। अब जिन लोगों ने यहाँ से सेल शॉर्ट किया और उनके स्टॉप लॉस होंगे ऊपर, सपोर्ट के ऊपर होंगे, देन क्या हुआ, प्राइस अगेन ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद मेरे भाई उनके स्टॉप लॉस भी यहाँ पे हिट हुए। ये स्पेशली फ्यूचर्स वालों के साथ होता है, और मैं खुद भी फ्यूचर्स ट्रेड करता हूँ, तो मुझे आइडिया है कि यार कैसा कैसा हमारा लॉस होता है। तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप बिगनर हैं तो मेरे भाई आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, और स्पॉट ट्रेडिंग की ये एक बेस्ट टेक्निक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है जी, आपने वॉच लिस्ट को मेंटेन करना है। मेंटेन करने के बाद ये इंडिकेटर आपने सारे कॉइन्स पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने सिर्फ 7 दिन तक चेक करना है कि प्राइस किस मेजर सपोर्ट पे आती है, उसको रिस्पेक्ट देके ऊपर जाती है, प्राइस किस मेजर रेजिस्टेंस पे आके वहां से फॉल होती है। ये सारी चीज़ें डेली सुबह आपने चेक करनी है 7 दिन तक। 7वें दिन बाद मेरे भाई आपने ट्रेडिंग करनी है, इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको कह रहा हूँ। और जितनी चीज़ें मैं आपके लिए आसान कर सकता था वो इस वीडियो में मैंने एक कोशिश की है कि चीज़ें आपके लिए आसान बने। और अब मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ। देखें ये इंडिकेटर हमने यूज़ किया है, यूज़ करने के बाद यहाँ पे एक और चीज़ मिसिंग है, वो है ट्रेंड। अब हमें क्या पता है कि ट्रेंड कौन सा है। ठीक है, अब ये डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, अभी अप ट्रेंड भी हो सकता है, और यहाँ पे मार्केट साइड वे भी जा सकती है। अब अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना नहीं आता, मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, सॉरी लाइन नहीं, मैंने यहाँ पे एक यूं समझें जोन क्रिएट किया है। अब ये एक जोन है, यहाँ पे प्राइस ने
ब्रेक लिया, ब्रेक लेने के बाद अगेन आगे गई, यहाँ पे प्राइस ने नेक्स्ट ब्रेक लिया, दैट मीन्स डिप लिया। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक डिप लिया, डिप लेने के बाद प्राइस ने क्या किया, अगेन जो है वो एक और यहाँ पे डिप लिया है। वो डिप मैं आपको दिखाता हूँ प्राइस ने कहाँ डिप लिया है। तो मेरे भाई प्राइस ने यहाँ पे एक डिप लिया है। ठीक है जी, अब ये क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पे हायर हाइज आपको नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आ रहे हैं ना आपको। इवन अगर आपको हायर हाइज का नहीं पता तो यहाँ से एटलीस्ट आपको अंदाजा तो हो रहा होगा कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाते हुए नजर आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि प्राइस जब हायर हाइज बनाती है दैट मीन्स कि प्राइस का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है, प्राइस अपवर्ड की तरफ मूव करेगी। अब ये सारी चीजें देखें, प्रैक्टिकली मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको सारी चीजें वैलिड तरीके से समझ में आए। और ये सारी चीजें मेरे भाई मैं मोबाइल की स्क्रीन पे सिखा रहा हूँ, कोई पीसी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है यार मोस्टली लोगों के पास पीसी है ही नहीं, वो मोबाइल पे सीखना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपको सारी चीजें मोबाइल पे सिखा रहा हूँ। अच्छा, अब मैं ना आपको एक खास चीज दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक करके यहाँ पे लोगों को इंडिकेट किया है कि भाई मार्केट अब नीचे जाने वाली है, यहाँ से आप सेल शॉर्ट करो। और जिन जिन लोगों ने सेल शॉर्ट किया है, मार्केट अगेन ऊपर आके अपनी जो उसकी वैलिड सपोर्ट थी वहां पे आके उन सब के स्टॉप लॉस हंट करवा दिए। ये मार्केट का एक ट्रैप था, और ये ट्रैप स्पेशली उन लोगों के लिए होता है जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। और इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, फ्यूचर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में आजकल बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है। इवन जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े गुरुज हैं ना, उनके भी मिलियंस ऑफ फंड जो है ना वो ग्रैब किए जा रहे हैं स्टॉप लॉस हंटिंग करके। लेकिन आज की वीडियो में जो टेक्निक है, जो स्ट्रेटजी है, वो स्पॉट ट्रेडिंग में है, और आपने मेरे भाई स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि एक सिक्योर ट्रेडिंग है। और क्रिप्टो ट्रेडिंग की दुनिया में यहाँ पे एक स्लैंग यूज़ किया जाता है, लाइक ट्रेंड, ट्रेड विद ट्रेंड बिकॉज ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। इसी तरह से स्पॉट ट्रेडिंग के लिए एक स्लैंग यूज़ किया जाता है, होल्ड इज़ गोल्ड। ठीक है जी, जितना आप होल्ड करेंगे उतना आपके लिए गोल्ड बनने के चांसेस हैं, लेकिन आपने अच्छे कॉइन्स को होल्ड करना है। और इंशाल्लाह कल की वीडियो में मैं आपको टॉप 5 कॉइन्स बताने वाला हूं जिन पे मैं खुद इन्वेस्टमेंट करूंगा नेक्स्ट बुल रन के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कॉइन्स मुझे 500% प्रॉफिट दे सकते हैं। लाइक 1 रुपये में इन्वेस्ट करूंगा और 5 रुपये रिटर्न आने का चांस है। तो होपफुली कि मुझे कल टाइम मिल जाए, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं और वीडियो बना के आपके साथ वो टॉप 5 कॉइन्स ज़रूर शेयर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।